मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत। आज क्लास 11th का लेक्चर 4 है। वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। पिछले लेक्चर में फॉर्मूला के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। जिसमें पहला था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा था एम्पिरिकल फॉर्मूला और तीसरा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसी प्रकार से आगे आज हम लोग बात करेंगे जिस फॉर्मूला का नाम है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको समझना है। देखिए क्या है बच्चों, ये आपका लिखा हुआ आपका है स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम चेंज करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा। कंडेंस्ड का मतलब बताया कि हिंदी संघनित, और फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र। इसका हिंदी होता है संघनित। संघनित कहने का मतलब होता है उसको छोटा रूप में लिखना है। इसमें करते क्या बाबू हम लोग कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको एक साथ लिखना है। कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन है उसको एक साथ लिखिए। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको लिखिए CH3। उसी प्रकार से कार्बन के साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको लिखिए CH2। कार्बन के साथ यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, इसको लिखिए CH2। उसी प्रकार से इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, उसको लिखिए यहाँ पे हम लोग CH3। बच्चों यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हम लोग दिए। ये आपका हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको और हम लिख सकते हैं किस तरह से, ध्यान दीजिए। जब भी सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, तो उसको लिखिए, चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, बॉन्ड को यहां से हटा दिए CH2, यहां भी बॉन्ड को हटा के लिखिए CH2 या लिखिए CH3। यदि कार्बन कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है। उसी प्रकार से बच्चों इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। किस तरह से, CH3 को मैं जो कहता हूं क्यों लिखा, CH2 यहां पे 2 है, लगातार देखिए CH2 2 है, एक CH2 यहां पर है और एक CH2 यहां पर है। इसको लिख सकते हैं CH2 का होल 2, तो यहां लिख दिए CH2 का होल 2, और लास्ट में आपका CH3 था तो यहां पे लिख देंगे CH3। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का कंडेंस्ड फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। बहुत इजी है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहां लिखेंगे CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है CH2, यहां है OH तो यहां लिख दिए OH। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को लिखिए, चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है। लेकिन जब इसमें डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब उसको लिखना है। बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और OH। अब देखिए CH3 ज्यों का त्यों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH2 2 है तो CH2 का होल 2 यहां OH। तो इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का कंडेंस्ड फॉर्मूला या तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप ऐसे लिखिए। एग्जांपल 3 ध्यान दीजिए। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसका हम कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3,
इसके साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ हो जाएगा COOH। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ बॉन्ड को हटाया है बाबू। CH3 CH2 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 और यहाँ है COOH। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर सकते हैं। कैसे? CH3 को ज्यों का त्यों लिखें। CH2 यहाँ 1 है, 2, 3 और 4। यहाँ पे CH2 4 है तो यहाँ लिख देंगे CH2 का होल और COOH ज्यों का त्यों। बच्चों तो आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने के लिए समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, जिस तरह से मैं बताया उसको केवल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसका लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। बहुत ही आसान है बाबू। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहां लिखेंगे CH3। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन CH, डबल बॉन्ड है तो यहां लिखिए डबल बॉन्ड। C के साथ H तो यहां लिखिए CH। यहां पे सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2H है CH, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहां आपका है CH3। बच्चों इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को हटा दीजिए लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं हटाना है। CH3 यहाँ CH, डबल बॉन्ड को देना है, यहाँ CH, उसी प्रकार से CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए CH2 यहाँ 3 है, लिख सकते हैं CH2 का होल 3 और यहाँ है CH3। तो इस तरह से हम लोग इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 5 में आ जाइए। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला, बहुत इजी है। C के साथ यहाँ 3H CH3, उसी प्रकार से यहाँ C के साथ 2H CH, यहाँ पे है आपका सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2, यहाँ CH3। इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड को लिखिए चाहे मत लिखिए, CH2 यहाँ पर CO है CH2 और यहाँ है CH3। एग्जाम्पल नंबर 6, इसका लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या लिखिए देखिए बाबू, CH3 CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH। इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर आपका है CH3 CH2, इसके बाद हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहां CH2 और यहां है CH3। बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे उसको अवश्य लिखना है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे उसको अवश्य लिखना है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला का जो मैं कंसेप्ट बताया इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसको हिंदी में लिखते हैं बंधन रेखा सूत्र। बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले पॉइंट पे लिखा गया है
In bond line formula, carbon-carbon bond is represented by zigzag। यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं zigzag। zigzag का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ पे बताया छोटू कि बंधन रेखा सूत्र में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन कार्बन बंधन को टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड को जो है हम दिखाते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इस प्रकार से दिखा सकते बॉन्ड, है ना। बॉन्ड को दिखाना है जिगजैग लाइन के द्वारा। तो इसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखा हूं कि बंधन रेखा सूत्र में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम दिखाते किससे बाबू? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है, इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट टर्निंग एंड टर्मिनल। बंधन रेखा सूत्र में कार्बन परमाणु टर्निंग और टर्मिनल पर उपस्थित होता है। जब भी हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें जो कार्बन परमाणु होता है या तो प्रेजेंट होता है टर्मिनल किनारा, टर्मिनल का मतलब होता है किनारा, और टर्निंग का मतलब होता है बाबू मोड़। ए आपका टर्मिनल है, ए टर्निंग है, ए टर्निंग है, ए टर्निंग है और ए टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है और टर्निंग है, इस पर प्रेजेंट होता है बाबू कार्बन, और कार्बन का सिंबल होता है सी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर हिडन। बंधन रेखा सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु जो होता है छुपा होता है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किए बाबू हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु छुपा होता है, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को दर्शाया नहीं जाता है। उसी प्रकार से मैं नीचे कुछ और पॉइंट लिखा हूं जो पहले आपको बता चुका हूं। सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डैश। एकल बंधन को एक डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डैश। द्वि बंधन को दो डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से नीचे लिखे, ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल डैश। त्रिबंधन को तीन डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। डैश का हिंदी डैश होता है, इसको ध्यान रखिए। तो बच्चों, जब भी सिंगल बॉन्ड रहे उसको सिंगल डैश से दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं सिंगल लाइन भी। डबल बॉन्ड को डबल डैश के द्वारा, इसी को बोलते हैं डबल लाइन भी। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश के द्वारा, इसी को बोलते हैं हम लोग है यहाँ पर, इसको दिखाते हैं तीन लाइन के द्वारा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बिल्कुल, कि जब भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है तो कार्बन कार्बन बंधन को दिखाते हम लोग हैं जिगजैग लाइन के द्वारा। उसी प्रकार से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में टर्निंग और टर्मिनल पर हमेशा कार्बन होगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में टर्निंग और टर्मिनल पर हमेशा कार्बन होगा। उसी प्रकार से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हमेशा छुपा होता है। और यहाँ पे नीचे तीन पॉइंट बताया गया है, सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश के द्वारा, डबल बॉन्ड को डबल डैश के द्वारा और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं पे एक बॉन्ड खींचा हुआ है
इसका मतलब क्या समझना है? इसका मतलब है कि दो कार्बन है, एक कार्बन इस टर्मिनल पर है और एक कार्बन इस टर्मिनल पर है। एक बॉन्ड का मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉन्ड खींचा हुआ है इसका मतलब है एक कार्बन इस टर्मिनल पर है और एक कार्बन इस टर्मिनल पर है। बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखाने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड को गिन लेते हैं। जैसे इसमें एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। बच्चा क्या करता है, तीन बॉन्ड को जिग जैग दिखाता है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों आप इस क्वेश्चन में कैसे आप बॉन्ड को गिनिएगा? तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखाना है तो आप कार्बन को देखिए, आप कार्बन को देख लीजिए, इसमें कितना कार्बन है, तो यहां कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन दिखाने के लिए आपको एक बॉन्ड खींचना होगा। अब देखिए यहां पे एक बॉन्ड खींचे तो इस टर्मिनल पर भी कार्बन है, इस टर्मिनल पर भी कार्बन है, तो यहां पे ध्यान दीजिए इथेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, कोई बच्चा इसको सीधा दिखाएगा, कोई बच्चा इसको ऐसे दिखाएगा, किसी भी तरह से इसको आप दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल 2 में देखिए, ब्यूटेन का लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बहुत इजी है। इसमें कार्बन 1 2 3 4। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, 4 कार्बन है, इसका बॉन्ड लाइन खींचना है। पहले एक बॉन्ड खींचे, इसका मतलब इसमें 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो अब ध्यान रखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को दिखाते हम लोग हैं बाबू जिग जैग से। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। तो यहां पे तीनों बॉन्ड को जिग जैग लाइन से दिखाया गया है। इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका टर्मिनल है और टर्निंग है, इस टर्मिनल और टर्निंग पर हमेशा रहेगा कार्बन। इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे रहा है नहीं, तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हमेशा छुपा होता है। इसमें केवल हम क्या दिखाते हैं, तो केवल दिखाते हैं कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड को दिखाते हम लोग हैं जिग जैग लाइन के द्वारा। बच्चों इसमें एग्जाम्पल नंबर आई 3 बहुत इजी है। इसमें देखिए पहले कार्बन गिनी 1 2 3 4 और यहां आपका हो गया 5। 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब ध्यान दीजिए जितना कार्बन रहे, इसका आसान तरीका बता रहे हैं, जितना कार्बन रहे उससे एक कम आप बॉन्ड खींच दीजिए। यहां पे कार्बन की संख्या 5 है तो आपको 4 बॉन्ड खींचना है, खींच दीजिए जैसे इच्छा है। 1 2 3 4। यहां पे कार्बन रहा होगा, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5, यहां भी 5 कार्बन। कोई बच्चा इसी को ऐसे खींचे कि सर ऐसे खींचे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। देखिए यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। तो पेंटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बाबू आपका नंबर 4 में आते हैं, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, बहुत इजी है। पहले कार्बन को देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4। मैं क्या बताया आपको, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा,
जो भी यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें पहले आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखना ही नहीं, पहले केवल क्या करिए ना, कार्बन की संख्या गिन लीजिए और उससे एक कम आप सिंगल बॉन्ड खींच दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, 4 से एक कम कहने का मतलब 3 बॉन्ड खींचना है और तीनों सिंगल है और तीनों खींचना है टेढ़ा मेढ़ा बाबू। ध्यान दीजिएगा, 1 2 और 3, यहां पे कार्बन रहा होगा, यहां पे कार्बन रहा होगा, यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन। अब देखिए यहां भी कार्बन की संख्या 4 था, यहां भी कार्बन की संख्या 4 है। अब इसके बाद आपको डबल बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड छोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड देना है। तो देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड दीजिए इस तरह से। बच्चों उसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, बहुत आसान है। यहां भी क्या करना, कार्बन पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इससे एक कम आपको करना है, 7 कार्बन है तो आपको 6 बॉन्ड खींचना है और 6 वो सिंगल होना चाहिए शुरू में, और आपको खींचना है जिग जैग। बच्चों बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए एक कार्बन यहां पर है, 2 3 4 5 6 और 7। अब जहां जहां डबल बॉन्ड उसको दे दीजिए। ये आपका ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड पर है, सेकेंड पर डबल बॉन्ड है। उसी प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, यानी कहने का मतलब है सेकेंड पर और 5 पर आपका डबल बॉन्ड है, तो यहां सेकेंड पर डबल बॉन्ड दीजिए और देना आपको है 5 पर, तो 1 2 3 4 5 पे डबल बॉन्ड देना है। अब डबल बॉन्ड ऊपर दीजिए चाहे नीचे दीजिए, बात बराबर। इस तरह से इसका लिखेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में, ये बहुत आसान है बाबू, ध्यान देना है। एक कार्बन CH2 का होल, मतलब CH2 कितना है, 4 है, मतलब यहां कार्बन 4 रहा होगा और एक कार्बन यहां पर है, 4 कार्बन, एक 5 कार्बन, एक 6 कार्बन है। अब देखिए बाबू इसमें 6 कार्बन है, इससे एक कम मतलब कितना, 5, तो 5 आपको पहले सिंगल बॉन्ड खींचना है, जिग जैग के द्वारा दिखाइए इसको। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 और 5 हम लोग बॉन्ड खींचे। अब बाबू ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है इसमें रहा होगा सिंगल। आप इस तरह से इसको छोड़ दीजिए, जहां भी टर्निंग और टर्मिनल होता है उस स्थान पर हमेशा कार्बन होता है। बच्चे यहां पे ध्यान दीजिए, बच्चे यहां कंफ्यूजन कर देते हैं, ध्यान रखना क्या है। यहां पे मैं बोला कि दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो यहां देखिए दूसरा और तीसरा के बीच में, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन के बीच, तो यहां पे ध्यान दीजिए, इन्हें कि यहां पे दूसरा कार्बन है, इसको इधर खींच दीजिए। जब भी देना यहां देख देना कि दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच, तो यहां पे देखिए फर्स्ट सेकेंड और यहां थर्ड, तो दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड है, तो इसको ध्यान रखना है। एग्जांपल नंबर 7 देखिए क्या है, इसका बॉन्ड लाइन खींचना है। पहले कार्बन गिन लीजिए, यहां देखिए ध्यान से, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, इससे एक कम बॉन्ड खींचिए। 5 कार्बन है तो 4 बॉन्ड खींचना है, चारों सिंगल, और कैसा होना चाहिए बाबू, जिग जैग होना चाहिए। बहुत इजी है, 1 2 3 और 4। हम बताए थे
कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन छुपा होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है। इसके अलावे कोई भी आपका एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, सबको दिखाना है, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे जो भी कुछ हो सबको दिखाना है। तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें ब्रोमीन है और क्लोरीन है। अब देखते हैं दोनों का पोजीशन किस कार्बन पर है। तो यहां देखिए फर्स्ट यानी 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, दूसरा पर ब्रोमीन है और चौथा पर यहां क्लोरीन है। दिखा दीजिए फर्स्ट सेकेंड, दूसरा पर ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, बात बराबर है। उसी प्रकार से चौथा पर क्लोरीन है, तो यहां हो गया 2, 3 और 4, इसमें दिखा दीजिए आपका क्लोरीन। बच्चों इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर इसमें ब्रोमीन नीचे था तो आप ऊपर क्यों लिख दिए, इसमें क्लोरीन ऊपर था यहां भी ऊपर लिखिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर लिखिए चाहे आप नीचे लिखिए, बात बराबर है। इसी प्रकार से ब्रोमीन को ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए। ये आपका ध्यान रखना है कि सेकेंड कार्बन पर होना चाहिए। अब सेकेंड कार्बन पर ऊपर रहे चाहे नीचे रहे उससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बहुत आसान है बाबू। पहले इसमें कार्बन की संख्या गिन लीजिए, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन है। इससे एक कम आपको सोचना है सिंगल को, तो 8 कार्बन है, इसका मतलब आपको 7 सिंगल बॉन्ड सोचना है और सातों को दिखाना है जिग-जैग लाइन से। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर एक बॉन्ड होगी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जहां भी टर्मिनल और टर्निंग रहेगा वहां पे आपका रहेगा कार्बन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें जहां पे डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड दीजिए, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड देना है, और जहां पे देखिए ब्रोमीन है वहां ब्रोमीन दीजिए। देखते हैं यहां पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकेंड यानी 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यानी दूसरा और तीसरा के बीच डबल बॉन्ड है, तो आपको देना होगा बाबू, ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा और ये तीसरा, दूसरा और तीसरा के बीच डबल बॉन्ड दीजिए। उसी प्रकार से आपको देखिए छठा कार्बन पर ब्रोमीन है, तो यहां हो गया 3, 4, 5 और 6, इस पे ब्रोमीन है बाबू, तो ब्रोमीन को आप ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए, बात बराबर है। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से लिखिए। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 9, इसका लिखना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत आसान है। पहले कार्बन गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 कार्बन है, तो आपको 5 बॉन्ड खींचना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब बाबू ध्यान दीजिए, जहां डबल है वहां डबल दीजिए, जहां पर OH है वहां OH दे दीजिए। अब देखिए इसमें ध्यान देना बाबू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6। अब देखिए सेकेंड पर OH है और यहाँ 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड पे देंगे OH, 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए 4 और 5 के बीच देना है डबल बॉन्ड, इसके बीच दे दीजिए डबल बॉन्ड, इसका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बहुत ही आसान बाबू। उसी प्रकार से आपका बेंजीन है, इस बेंजीन का खींचना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसमें कुछ करना नहीं। ये आपका देखिए, आपका जो बेंजीन है इसमें 6 कार्बन एक रिंग में जुड़ा हुआ है, तो आपको करना क्या बाबू, इसमें ध्यान देना है, 6 कार्बन है, इसमें आपको ध्यान रखना क्या है, देखिए इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड है,
इस प्रकार से आपका यहाँ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड और यहाँ 6 बॉन्ड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। तो 6 बॉन्ड को क्या कीजिए, एक रिंग में खींच दीजिए इस प्रकार से। देखिए एक बॉन्ड है, 2 3 4 5 और 6। जहां भी आपका टर्निंग है उस स्थान पे रहा होगा कार्बन, इसको दिखा दीजिए। इसमें जहां जहां डबल वहां डबल दे दीजिए। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहां डबल दे देंगे। उसी प्रकार से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड दे दीजिए। और एक आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड दे दीजिए। इसका नंबरिंग आप कर सकते थे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए पहला और दूसरा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तीसरा और चौथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे पांचवा और छठा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम लोग इस तरह से खींचेंगे। उसी प्रकार से आपका सेम टू सेम यहाँ पे है। यहाँ देखिए बाबू, इस रिंग में 5 कार्बन है। इसमें देखिए ध्यान से 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और 5 बॉन्ड है। तो इसमें 5 बॉन्ड खींचना है। 1 हो गया, 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे, जहां भी आपका टर्निंग है उस स्थान पर कार्बन रहा होगा, है ना। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला खींचना है, एग्जांपल नंबर 12 में ध्यान दीजिएगा। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला खींचना है, बहुत ही आसान है बाबू। यहां देखिए रिंग में 3 कार्बन है, इसमें 3 बॉन्ड है। पहले तीनों बॉन्ड को इस तरह से दिखा दीजिए रिंग में, जहां भी आपका टर्निंग वहां कार्बन है। अब बच्चों देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे केवल बॉन्ड को दिखाना है, यहां पे कार्बन को दिखाना नहीं है। मैं बताया था आपको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा छुपा होता है। तो यहाँ पे आपका इस कार्बन से एक और कार्बन यहाँ अटैच है, इस कार्बन से यहाँ देखिए एक और कार्बन यहाँ अटैच कर दिए। उसी प्रकार से इसको दिखाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खींचेंगे, मतलब इस कार्बन से यहाँ एक और कार्बन अटैच है। उसी प्रकार से बच्चों एग्जाम्पल नंबर आपका यहाँ पे 13 है। इसमें ध्यान देना है, ये बहुत ही आसान है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पे 5 कार्बन है। यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे 5 कार्बन है, तो यहाँ पे इससे एक कम आपको बॉन्ड खींचना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आपका बॉन्ड खींचेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए सेकेंड कार्बन के ऊपर CH3 है, सेकेंड कार्बन के ऊपर CH3 मतलब इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन है। तो सेकेंड कार्बन के ऊपर कार्बन दिखाना नहीं है, आपको केवल यहाँ एक लाइन खींचेंगे। इसका मतलब हो गया इस कार्बन से यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे दिखाया गया है बाबू। देखिए इस कार्बन से एक यहाँ पे कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जितना फॉर्मूला यहाँ पे बताया सारे का कंसेप्ट ध्यान रखिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।